G7 की इमरजेंसी बैठक के बाद बोले बाइडेन, ईरान पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बाइडेन ने कहा कि ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और जल्द ही नेतन्याहू से करूंगा बात। इसराइल से भारतीय दूतावास ने खतरे से आगाह किया, भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह है। मंगलवार को ईरान के हमले में अमेरिका ने कई मिसाइलों को नष्ट किया था। ईरान को आगे हमला न करने की यूएस ने दी चेतावनी। यहूदी नववर्ष रोश हसनाह के मौके पर पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को दी बधाई। ट्वीट में लिखा कि नए साल में शांति और सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 5 अक्टूबर को वोटिंग, जबकि 8 को नतीजे। अजित पवार गुट के विधायक देवेंद्र भोयार ने विवादित बयान दिया, कहा सुंदर लड़की नौकरी वाले लड़के को से मिलती है, जबकि साधारण लड़के किसी किराने की दुकान चलाने वाले शख्स से मिलती है। बिहार में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी लॉन्च की। जन स्वराज पार्टी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने मनोज भारती। आरजेडी सांसद निशा भारती ने प्रशांत किशोर पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, एनडीए को मदद करने के लिए बनाई है पार्टी। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का पोल खोल आज से शुरू। तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा का सनसनीखेज दावा, सेलिब्रिटी की शादी तोड़ने और ट्रक के धंधे में केटीआर शामिल रहे हैं। मंत्री सुरेखा को केटीआर का नोटिस, सामंता को फोन टैप करने का भी आरोप लगाया। राम रहीम के पैरोल पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा कि एक बलात्कारी और हत्यारा कितनी बार जेल से बाहर आ सकता है, वो भी चुनाव के समय। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत चीन बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राज्य को 446 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अहमदाबाद में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 3 गरबा महोत्सव में शिरकत करेंगे गृह मंत्री शाह। बिहार में बाढ़ पर सियासी खींचतान पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए खोला खजाना। बिहार में बाढ़ को लेकर सियासी जंग तेज, जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि संकट के समय में बिहार से गायब है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। यूपी में दिवाली पर योगी सरकार का तोहफा, उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में 2 योजनाओं का नाम दूसरी बार बदला गया, राजीव गांधी की जगह दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया। आईआईटी कानपुर ने कैंसर का पता लगाने वाली डिवाइस बनाई, मुंह की जांच करने वाली डिवाइस से 1 मिनट में पता लगेगा कैंसर की जानकारी। आईआईटी कानपुर में 6 साल में तैयार हुई डिवाइस दिसंबर में बाजार में आएगी। डिवाइस की खबर ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। गुजरात में 27 सदस्यों वाले परिवार ने 4 दशकों में 1400 यूनिट यानी कि 630 लीटर रक्तदान किया है। अहमदाबाद में परिवार के सदस्य डॉक्टर मौलिन पटेल ने बताया कि उनमें से 4 लोग शतकवीर हैं क्योंकि उन्होंने 100 से ज्यादा बार रक्तदान किया। मधेपुरा में बाढ़ ने बढ़ाया कहर, दर्जनों गांव टापू में तब्दील, बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। राहत बचाव के लिए टीमें लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए प्रशासन मुहैया करवा रहा है खाना, पानी और दवाइयां भी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बने सेना के जवान, लोगों तक हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई। नेपाल ने बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी, बुधवार को भारी बारिश के बाद से आगे के दिनों में भी बारिश की संभावना है। कोसी और बागमती नदी के आसपास के इलाकों में सतर्क रहने को कहा गया, काठमांडू के लोगों को भी सावधान किया गया। मधेपुरा में चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में घुसा कोसी का पानी, 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सहारा बना नेशनल हाईवे नंबर 77, सैकड़ों परिवार मवेशियों के साथ गुजर बसर यहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी, आसपास के कई गांवों में घुसा पानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, श्रद्धांजलि धर्मांतरण पर कहा कि हम दंगा विरोधी कानून लाए।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को मिट्टी का शेर कहा, बोले मंच से कि जबरदस्ती भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ उठाया गया। एक्टिव हुए सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा, समर्थन जताने के लिए लद्दाख से राजधानी पहुंच गए लोग। गुरुग्राम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल ने रिजर्व वैली पार्क में निकाली रैली का 36 बिरादरी के चुनाव में उनका समर्थन करने का उन्होंने वादा किया। कोलकाता के जोधपुर पार्क में दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल, कहा कि त्योहार से बंगाल में अपनापन बढ़ेगा। वाराणसी में जमैका के प्रधानमंत्री ने क्राफ्ट म्यूजियम का दौरा किया, विदेशी मेहमान के साथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। वाराणसी में जमैका के प्रधानमंत्री ने क्रूज की सवारी की, भव्य गंगा आरती देखी। आज देश मना रहे नवरात्रि का पर्व, गुजरात में रहेगी गरबा की धूम, प्रशासन की जबरदस्त तैयारी। देश भर में नवरात्र के दौरान रामलीला का भव्य मंचन भी, मुंबई में खास तैयारी। मुंबई के आगरमालवा में शक्तिपीठ में नवरात्रि की धूम, 1000 किलो चांदी और 10 किलो सोने से जगमगा उठा पीतांबरा पीठ मां बगलामुखी मंदिर। मां बगलामुखी मंदिर में सजावट का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हुआ, अनावरण। उज्जैन में 52 शक्तिपीठों में से एक देवी हर सिद्धि का धाम, नवरात्र में दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां, लाखों भक्त मां विंध्यवासिनी देवी का पूजा करेंगे, दर्शन। साउथ दिल्ली में नवरात्र को लेकर मची धूम, कालका जी मंदिर में जबरदस्त तैयारी। कालका जी मंदिर में भक्तों के प्रवेश के लिए बनाए गए 3 तरफ से गेट, सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल डीसीडी के लगभग 1000 जवान तैनात। विजयवाड़ा में लोगों ने मनाना शुरू किया दशहरा, 9 दिनों तक रहेगा पूरा उत्सव। वाराणसी में साईं मूर्ति को मंदिर से हटाने से साईं भक्त वाहक श्री साईं सेवक दल का गठन किया गया। देश में पहली बार राजस्थान से लगते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 सीमा चौकियां ऐसी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यहां महिलाएं, राजस्थान सीमा पर एंट्री ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया। देश में पाकिस्तान से लगती सीमा पर पुरानी फेंसिंग बदलने का कार्य भी शुरू, लगाई जा रही स्मार्ट फेंसिंग। 1 दिसंबर को मनाया जाएगा बीजिंग डे समारोह, दिल्ली से बाहर मेजबानी राजस्थान फ्रंटियर को। बीती रात झांसी की रानी की मूर्ति के दिल्ली के शाही ईदगाह में स्थापित की गई और तस्वीरों में मूर्ति दिखाई दी। दिल्ली में मनाया जाएगा राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस, शांति और एकता के लिए विशेष आयोजन। अलवर में झोला छाप के गलत इंजेक्शन से 14 महीने की बच्चे की जान चले गए, हॉस्पिटल में बिलखती रही मां, बच्चे को सीपीआर देती रही। कानपुर में छत से उठाकर लड़के का गैंग रेप, 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में दबंगों ने स्कूल जा रही दलित बच्चों को वैन से खींचकर उनके साथ मारपीट की, आरोपी मौके से फरार। कानपुर में पत्नी प्लॉट बेचने को राजी नहीं हुई तो 65 साल के बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी से काट डाला, जांच कर रही है पुलिस। पुणे में 2 पहिया तिपहिया वाहन चुराने वाले आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी चेक करके पता चला। यूपी के कौशाम्बी में प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील तस्वीरें खींची, तेजाब डालने की धमकी दी, 10 लाख रुपए की डिमांड रखी, पुलिस कर रही है जांच। एमपी के सीधी में आरएएस विभाग में फाइल चलाते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों ने। लखनऊ में युवती से बैक टच के मामले में आरोपी युवक सीतापुर से गिरफ्तार, चलती बाइक में कमर पर हाथ मारा था। राजस्थान में बाड़मेर में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी की हत्या, नकाबपोश युवक ने कुल्हाड़ी से कई बार गर्दन पर वार किया। एमपी के इंदौर में एक घर में आग लगने से एक की मौत, 4 को समय रहते रेस्क्यू किया गया। मंडी में बिछाए गए जाल में फंस गई मादा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाला।